तो हेलो दोस्तों, कैसा उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो चीज आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद चीज होगा। लेकिन आपको देखिए, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं होगा ना, और ये चीज आपको जानकारी पता नहीं होगा, तो आप कितना भी पढ़ने में तेज होंगे ना, तो आपका नंबर डाउन में चलेगा, यानी नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। नंबर उतना नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत कुछ लड़के ऐसा होता है कि बहुत कम पढ़ते हैं और उसका नंबर ज्यादा आता है। कैसे भाई? वो भी उसका दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करता है। चलिए जानते हैं कि आगे वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं क्लास 10th के लिए, यानी जो लोग क्लास 10th में है या 12th में, लेकिन बात उनके लिए दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ समझ सकते हैं। देखिए जो लोग क्लास 10th में है, यानी जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, उनको किस विषय पर हमको ज्यादा फोकस डालना चाहिए। यानी सवाल ये उठा है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिस चीज का हम तैयारी कर रहे हैं, आखिर उनको किस विषय पर ज्यादा हमको फोकस डालना चाहिए, और किस विषय पर थोड़ा कम भी चला जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। देखिए जो लोग क्लास 10 में, क्लास 10th में और बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, उनमें 5 गो सब्जेक्ट होते हैं। 5 गो, 1 2 3 4 5, यानी हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। यानी हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। और इन पांचों में से आपको किस विषय पर ज्यादा फोकस करना है, यानी किस विषय को ज्यादा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है कि उसमें कुछ ना छूटे। तो चलिए हम जानते हैं कि आगे किस विषय पर हमको ज्यादा फोकस डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी को, यानी हिंदी के में क्यों बात करना भाई, तो हिंदी में आपका मात्र एक बुक है, ठीक है ना। एक बुक से आपका 100 नंबर आता है, और एक बुक में कि प्रत्येक पार्ट से कि क्वेश्चन आएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई पार्ट से छोड़ दिया जाएगा, हर पार्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको सबसे पहले फोकस डालना है हिंदी पर, उसके बाद संस्कृत पर और मैथ पर। यानी आपको ये तीनों जो है ना, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इन तीनों पर खास करके फोकस डालना है। यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना, एक भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं ना, तो मेरी गारंटी है कि आपका 400 प्लस नंबर में आएगा, मेरा पक्का वादा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे इन तीनों हिंदी, संस्कृत, गणित है ना, इन तीनों में एक एक बुक है, यानी एक एक किताब है, और एक एक किताब से समझने की हर पार्ट से आएगा 100 नंबर। कहां से बनेगा भाई? इन्हीं पार्ट, इन्हीं एक एक किताब से बनेगा ना। तो इन्हीं की एक एक किताब से, एक एक किताब है तीनों में, और तीनों में हर एक पार्ट से क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको एक भी पार्ट को छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप पूरे ईमानदारी तरीके से एक एक चीज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से मैं बात कर रहा हूं विज्ञान में, यानी विज्ञान यानी साइंस, जिसे साइंस बोलते हैं। और इसमें तीन को किताब है, जिनमें पहला यह है कि भौतिकी, और दूसरा जीव विज्ञान, और तीसरा रसायन शास्त्र। यानी कि 3 किताबें हैं, और तीनों में से मिलाकर आपका 80 नंबर आएगा, यानी 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल में आ जाएगा, और 80 नंबर इन तीनों किताब से मिलाकर आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर पार्ट से नहीं पूछ सकता है, यानी तीनों किताब से हर पार्ट से नहीं पूछ सकता है। आपसे आपके एग्जाम में वही चीज पूछेगा जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसमें मेन चीज को आपको ध्यान में रखेंगे तो काम चल सकता है। लेकिन अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो आपको एक एक चीज पढ़ना होगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूं कि विज्ञान में, तो विज्ञान में आपको खास करके ध्यान रखना है भौतिकी में और जीव विज्ञान में। यानी भौतिकी में और जीव विज्ञान से अधिकांश क्वेश्चन पूछता है। रसायन शास्त्र थोड़ा बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है ना। अभी जब होता है तो उसमें डिफिकल्ट थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप कर लेते हैं तो कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको खास करके फोकस रखना है भौतिकी से और जीव विज्ञान में, ठीक है ना। यानी भौतिकी में और जीव विज्ञान में आपको पूरी तरह से जान लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद से मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस। इसमें आपके कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले इतिहास, राजनीतिक और भूगोल, और एक और इकोनॉमिक्स है और आप जैसा होता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें 5 सब्जेक्ट है, समझिए। यानी कि 80 नंबर का एग्जाम होगा, और उसमें आपको 5 किताब से पूछेगा। तो आपको लग सकता है कि एक एक पार्ट से क्वेश्चन आएगा, नहीं लग सकता है, कभी भी नहीं होगा। आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ना, वही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो महत्व, देखिए मैं लिख दिया हूं एक एक चीज। विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र। आपको इन दोनों में से, तीनों में से आपको भौतिकी और जीव विज्ञान पूरी तरह से जोड़ फोकस डालना है, ठीक है ना। और जो ये दोनों हो जाए ना, उसके बाद से आपको रसायन शास्त्र में आपको फोकस डालना है। उसके बाद से मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में आपको 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से आपको इतिहास और राजनीतिक और भूगोल को पूरी तरह से खा जाना है, यानी पता से यदि कर देना, समझ लो गोल पे जाना है पूरा ना, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से तैयारी करेंगे, यानी कि देखो कोई किसी भी एग्जाम दो, मैट्रिक का, इंटर का, या फिर किसी का भी एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम दो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस विषय पर आपको ज्यादा जोर डालना चाहिए, किस विषय पर ज्यादा आपको फोकस डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देना था। अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले होंगे, या फिर आप कभी भी एग्जाम देंगे, या किसी का भी एग्जाम देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा, ठीक है ना। और ये जानकारी जानना बहुत जरूरी होता है, और इसी के चलते कुछ लोग क्या पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन उसका नंबर कम आ जाता है, ठीक है ना। ये तीनों छोड़ देंगे, अब बाकी सामाजिक विज्ञान में इंटरेस्ट जगेगा, और इन्हीं दोनों पर छोड़कर उन्हीं दोनों पर आपको इंटरेस्ट जमाएंगे और पूरा से याद करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे किसी तेज लड़के के कम नंबर गया है, ठीक है ना। तो आप लोग मैं बताता हूं कि हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, मैथ में आपको पूरा तरह से आपको पढ़ लेना चाहिए। पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। आइए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आपको मेन कि किताब बता दिया हूं, और इन्हीं किताबों में से आपको पूरा से अच्छे तरह से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।